अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 के मिड टर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने 50 से 55 प्लस एमसीक्यूज उसमें शेयर किए थे। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज जो रह गए थे वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने एमसीक्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, सॉरी एमसीक्यूज की तरफ। अब मॉडरेट कन्वर्ट्स, जो मॉडरेट होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। जो हमारे पास मॉड्यूलेटर होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो हमारे पास डी, ये आपने ये भी याद रखना है, जो हमारे पास डी मॉड्यूलेटर होता है वो हमारे पास एनालॉग टू, पहले यह है एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल को शेयर करता है। ठीक हो गया, आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, द डैश इज लेयर चेंज बाइट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। कौन सी ऐसी लेयर है जो चेंज कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को, तो हमारे पास एक फिजिकल लेयर है। जो मतलब फिजिकल आप लाइव हो उस टाइम जो चीज़ हम शेयर कर सकते हैं, मतलब उसकी चेंजेस ला सकते हैं, तो वो हम फिजिकल में ला सकते हैं। ना हम डाटा लिंक में ला सकते हैं, ना हम ट्रांसपोर्ट की हुई चीज़ में ला सकते हैं, ना नॉन गिवन में। नेक्स्ट, वी नीड डैश टू डिकम्पोज अ कंपोजिट सिग्नल इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो इसमें हमारे पास है फूरियर ट्रांसफर। इसकी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि हमने तो जो पूरी थ्योरी मीटर की पढ़ी, हमने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़े। वी नीड फूरियर ट्रांसमिशन डिकम्पोज सिग्नल इनटू कंपोनेंट्स। जी अच्छा, तो जो मतलब जो हमें कंपोजिट सिग्नल कंपोनेंट्स में लाते हैं वो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है द बाइट रेट ऑलवेज इक्वल द बाउट रेट विच टाइप ऑफ सिग्नल इज टू FSK। नेक्स्ट हमारे पास आती है देयर आर डैश पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ 16 QM। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। देयर आर पॉसिबल वेरिएशन 16 QM। तो ये हमारे पास 3 क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास एक FSK होता है जो अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, एक FSK, एक हमारे पास PSK और एक हमारे पास आई थिंक होता है एक और वर्ड होता है। वो 3 वर्ड्स मिला के हमारे पास एक QAM बनता है। नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट्स पर सेकेंड दैट रिक्वायर रिप्रेजेंट ऑफ बाइट आर कॉल्ड बाइट रेट। तो पर सेकंड में नंबर ऑफ सिंगल हमारे पास एक सिंगल वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। पर सेकंड हमारे पास जो होता है वो 1 बाइट रेट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अफेक्टिव नेटवर्क मीन दैट द नेटवर्क हैज फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड एक्यूरेसी ट्रांसमिशन। मतलब इफेक्टिव नेटवर्क हमारे पास वो होता है जो नेटवर्क को फास्ट डिलीवरी देता है, टाइमलाइन देता है और एक्यूरेट उसको सेंड करता है। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड कम्युनिकेट लिंक्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग। यस, जो चीज़ें हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए लिंक्स के, तो वो हमारे पास नेटवर्किंग कहलाती है। तो ये बात हमारे पास ट्रू है। डैश इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। यस, बस इज अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, क्योंकि बस में 1 2 3 4 5 6 ये सारी सीट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। मतलब इधर एग्जांपल मैं बस की दे रहा हूँ, वैसे यहाँ पे लिखा भी बस ही हुआ है, लेकिन मतलब एक नेटवर्क की यहाँ पे बात हो रही है, तो बस की एग्जांपल दी जा रही है। तो उसके अंदर ये मल्टी टोपोलॉजी एट अ टाइम एक ही जगह लगी हुई होती है और जुड़ी हुई होती है। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ IO पोर्ट्स, तो हमारे पास मैश होता है, और जो हमारे पास मिनिमम या कम होती है तो वो हमारे पास स्टार होती है। यूनिट डायरेक्शन ट्रैफिक मूवमेंट्स इज ओवरकम बाय डल रिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास ट्रू है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एज द डाटा पैकेट मूव्स फ्रॉम द लोअर टू अपर लेयर हेडर एंड सबस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा चंक एट डाटा लिंक लेयर इज कॉल्ड पैकेट।
डाटा चंक और डाटा लिंक लेयर जो हमारे पास होती है वो एक पैकेट्स की फॉर्म में होती है, ऐसे 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 पैकेट्स की फॉर्म में होती है। द डैश लेयर इज लेयर चूजन द ट्रांसमिशन मीडियम, तो ये हमारे पास होती है फिजिकल लेयर जो हम चूज कर सकते हैं ट्रांसमिट करते हुए। नेक्स्ट, डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद, जो डाटा सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन हमारे पास रिलेट करता है वो एक सेक्शन लेयर में, सेक्शन मतलब कि एक सेक्शन, ये सेक्शन 1 2 3 4 5 एक सेक्शन की लेयर में वो क्या कर रहा है, फंक्शन को रिलेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे एमसीक्यूज नंबर 10 पे। इसमें हम देखते हैं कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन, डिलीवरी करता है एंटाइटी मैसेज की, तो वो क्या कर रहा था, वो हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है जो उसको डिलीवरी कर रहा था, मैसेज सेंडर कर रहा था। एनक्रिप्शन एंड एनकोडेड आर द सेम टर्म, तो ये हमारे पास फॉल्स है, गलत है, क्योंकि जो हमारे पास एनक्रिप्ट करता है या तो वो एनकोडिंग करेगा, कभी भी वो हमारे पास सेम नहीं होगा, या तो वो एनक्रिप्ट ही करेगा या वो एनकोडेड ही करेगा। नेक्स्ट, टीसीपी आईपी एप्लीकेशन ऑफ द ओएसआई एप्लीकेशन प्रेजेंट, तो यस ये हमारे पास ट्रू है। अ साइन वेव मस्ट बी एन एनालॉग सिग्नल, तो क्या साइन वेव हमारे पास एनालॉग सिग्नल होती है? यस ये हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास साइन वेव जो होती है वो एनालॉग सिग्नल होती है, सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अ पीरियोडिक सिग्नल कैन ऑलवेज बी डिकम्पोज्ड इन टू, जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं एक्चुअली और नंबर साइन वेव भी नहीं होते, साइन वेव सी, तो इसमें हमारे पास नॉन होगा, गिवन ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। मैनचेस्टर इज अ टाइप ऑफ डैश एनकोडेड बाई फेस एनकोडेड। नेक्स्ट है द पावरफुल कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड अ कैरियर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, modulation of an analog signal can be accomplished through changing the dash of the carrier signal, तो इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेस ऑल आ जाती है, तो इसमें ऑल का गिवन हमारे पास आएगा। ये मॉड्यूलेशन में हमारे पास एम्पलीट्यूड भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है और फेस भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन डैश ट्रांसमिशन वायर्स ट्रांसमिशन ओवर सिंगल वायर वन एट अ टाइम, तो जब भी हम किसी को कोई चीज ट्रांसमिट करेंगे वन एट अ टाइम ओवर सिग्नल, मतलब सिग्नल ओवर होंगे एट वन टाइम में, तो हमारे पास पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल? हमारे पास वो होते हैं जो ज्यादातर वेव्स में होती है, और जो हमारे पास सीरियल में होता है वो सिर्फ एक ही वेव में हमारे पास एट अ टाइम एक ही सिंगल वेव में हमारे पास ट्रांसमिट किया जाएगा। इन RS422 बैलेंस मोड टू लाइन्स कैरी डैश सिग्नल्स विच आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, तो ये हमारे पास आएगा सेम। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अ डैश कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल, तो ये मैं आपको ऊपर बता के डेमोन्स्ट्रेटर। नेक्स्ट 4S422 बैलेंस मोड लाइन्स टू कैरी, तो ये हमारे पास सेम होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी तबीयत में डाउन हो गई है तो मैं जल्दी जल्दी आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। द डैश जनरेट्स द डाटा एंड passes it along with any control information to DTE and DCE. In dash transmission start byte and stop byte, जो स्टार्ट भी करे स्टॉप बाइट करे फ्रेम अ कैरेक्टर टाइप, तो हमारे पास एसिंक्रोनस सीरियल होती है जो स्टार्ट बाइट भी करती है और स्टॉप भी करती है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें ना स्टार्ट पॉइंट है और ना एंड पॉइंट है। नेक्स्ट ये भी सेम ऊपर वाला है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज टू स्लो एंड सिंक्रोनस इज ट्रांसमिशन टू फास्ट। Asynchronous transmission timely signal uniform 8 QAM. Each signal is passed represented by 3 bytes. 16 QAM आए तब भी हमारे पास 3 bytes ही
होती हैं। PCM इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ PM, तो ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स, तो ये हमारे पास ट्रू है। फर्स्ट प्रोसेस था वो PAM का। बाईफेज एनकोडेड इज अ टाइप ऑफ बाईपोलर एनकोडेड इन विच वी यूज 2 वोल्टेज लेवल्स, तो इसमें हमारे पास ये है ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं हम। टाइम डोमेन लोड शो चेंजिंग द सिग्नल फेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास आएगा फॉल्स। OSI मॉडल वाज डेवलप्ड पैरेलल टू TCP IP मॉडल, तो ये भी हमारे पास है फॉल्स। डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम, तो सबसे क्लोज तो हमारे पास फिजिकल लेयर ही होती है, क्योंकि फिजिकल लेयर वो लेयर होती है जिसको हम किसी भी टाइम चेंज भी कर सकते हैं, वरना ट्रांसपोर्ट किया हुआ या नेटवर्क या डाटा लिंक के जरिए हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। डाटा चेक एट द डाटा लिंक लेयर इज कॉल्ड पैकेट्स, ये होते हैं हमारे पास पैकेट्स की फॉर्म में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे आप मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं तो क्या होता है, यूट्यूब का नया फीचर भी आया है कि वीडियोस के आगे आगे एक, जैसे मेरी वीडियो चल रही है, अब मेरी वीडियो अब पहुंच गई होगी 10 मिनट्स पर, तो अब उसके आगे भी एक वाइट लाइन आ रही होगी कि आगे 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 वो जैसे डाउनलोड हो रही हो। तो नेक्स्ट है द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। डैश रिप्रेजेंट ऑफ द लिंक्स दैट कनेक्ट नोड्स इज कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी, तो ये हमारे पास जियोमेट्रिकल कहलाती है। नेक्स्ट बस इज अ मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी में अभी आपको पढ़ा कर आया हूँ। अब मैश टोपोलॉजी हमारे पास यहाँ पे आएगा 10, ये भी मैं आपको पढ़ा कर आया हूँ। और अगर हमारे पास बात की जाएगी, ये ट्री दरमियान में क्यों डाल दिया, ये तो आता ही नहीं है। नेक्स्ट है नॉन प्रॉपर्टी स्टैंड इज आल्सो टर्म्ड हैज अफेक्टिव स्टैंड इज ट्रू। Effective network means that the network has fast delivery timelines and accurate transmission. Next, frequency is a failure network. Recovery after time failure measures of the performance of the network. मतलब ये हमारे नेटवर्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट secondary hub is a tree must be passive hub, तो secondary hub क्या हमारे पास ट्री मस्ट बी पैसिव हब है, तो ये हमारे पास ट्रू है। इन मैश टोपोलॉजी 10 अभी पढ़ कर आए हैं। इंटरनल विद आई इज वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क इज एक्चुअल इंटरनेट, नो, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब भी आना चाहिए था, तब जाके ये हमारे पास ट्रू होना था, अब ये हमारे पास फॉल्स है। डाटा लिंक लेयर डील्स मशीन इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इंटरफेस, तो ये हमारे पास ट्रू है। When data is transmitted, deliver A device A to device B. Header from AS layer 4 read BS layer, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट, मतलब A लेयर से B लेयर के दरमियान ट्रांसपोर्ट होता है। टाइम डोमेन लेयर शो चेंजेस इन सिग्नल फेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास फॉल्स है। फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच 99% ऑफ द टोटल पावर resides is called power bandwidth। जाहिर सी बात है, जो फ्रिक्वेंसी हमें 99% पावर देगी तो वो हमारे पास एक पावर ही बनेगी, हाफ पावर तो नहीं बनेगी, या फ्रिक्वेंसी मॉडलिंग। नेक्स्ट द इन्वेंशन ऑफ द लेवल 1 बाइट्स इज कॉल्ड NRZ1। विच ऑफ द एनकोडेड स्कीम्स हैव बैंडविड्थ प्रॉब्लम्स, तो इसमें हमारे पास दी जाएगी AMI। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बाई फेस एंड बाई पोलर आर सेम टर्म्स, तो ये हमारे पास फॉल्स है। क्वांटिटाइजेशन मीन्स मेजर एम्पलीट्यूड्स ऑफ सिग्नल एट इक्वल इंटरवल्स, तो ये हमारे पास फॉल्स है। द लास्ट प्रोसेस ऑफ PCM इज डैश डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल, तो ये हमारे पास एनकोडेड कहलाएगा। Synchronous transmission is too slowly and synchronous transmission is too fast। याद रखना है, जो asynchronous है ना, तो asynchronous यानी S
बाद में आ गया तो ये हमारे पास स्लो होगा। जब हम कहेंगे एस पहले आ गया तो वो हमारे पास डाटा फास्ट हो जाएगा। आप ये इसकी निशानी रख सकते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज टू नॉन ऑफ द गिवन, क्योंकि इसमें फास्ट ऑप्शन नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश जनरेट्स द डाटा एंड फेसेस along with my any control information is to DTE and DCE. A human brain is considered as DTE. तो उसके बाद लास्ट 2 MCQs रह गए। द लास्ट मॉडिफाइड वर्जन EAIA 232 स्टैंडर्ड इज, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अ डैश कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, तो ये हमारे पास डी मॉडरेट है, जो एनालॉग से डी में जा रहे हैं। और जब हमारे पास पहले हमारे पास यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग होगा तो वो हमारे पास मॉड्यूलेटर कहलाएगा। तो वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो वो इसको वॉच नहीं करते। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।